जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। धर्म का धंधा हो रहा है, पढ़ा लिखा अंधा हो रहा है। दोस्तों, आतंकवादी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाओगे तो आतंकवाद ही सिखाएगा। उसकी जिंदगी में कुछ फॉर्मेटिव होता तो वो बम धमाके ही क्यों करती। बीजेपी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर मुल्क की माइनॉरिटी कम्युनिटी से निपटने के लिए तेज धार वाले चाकू रखने को बोल रही है, पर खुद कोर्ट हियरिंग से निपटने के लिए अपने घर में व्हील चेयर रखती है। मालेगांव ब्लास्ट की कल्प्रिट प्रज्ञा ठाकुर कह रही है कि चाकू धारदार रखो, हथियार रखो। अगर कोई मुसलमान यही बात बोल देता तो इस पर टीवी डिबेट एक हफ्ते तक चलती, साथ ही उस शख्स पर ऊपा एनएसए अलग लग जाता। लेकिन शायद 3 मीटर भगवा खरीद करके ओढ़ लेने से तमाम तरह के तमाशे करने की इजाजत मिल जाती है। ये बीजेपी सांसद की लैंग्वेज है, सुनिए। अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूं कि हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होना चाहिए। उन्होंने वीरों को, हिंदू वीरों को, बजरंग दल के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गोदा है, तो हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज रख लें। पता नहीं कब कैसा मौका आए। ये औरत हमेशा काटने मारने की बातें करती है, लेकिन जब अदालत में पेशी पर बुलाई जाती है तब व्हील चेयर पर बैठी होती हैं। छुरी तलवार धारदार रखने की नसीहत देने वाली जमीन पर रेंगने लगती है। सोचिए, खुद की तारीख में व्हील चेयर के इस्तेमाल का फर्जी तमाशा करने वाली दूसरों को दंगाई बनाने की कोशिश कर रही है। वैसे पिछली बार मोदी जी इन्हें मन से माफ नहीं करने वाले थे, इस बार का अभी तक तो पता नहीं है। दोस्तों, बीजेपी की इस सांसद पर बॉम्ब ब्लास्ट का इल्जाम है और यह मामला अभी भी अदालत में है। माना जाता है कि हेमंत करकरे अगर शहीद न हुए होते तो उनके रेडार पर आए तमाम आतंकी अपने असल ठिकाने यानी जेल में होते। खैर, इस सो कॉल्ड साध्वी का बयान अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि इस पर बॉम्ब ब्लास्ट का इल्जाम क्यों है। वैसे पिछले 3-4 दिनों से नफरती सियासी तमाशे में काफी तेजी आई है। आगरा में बजरंग वाहिनी के हुड़दंगियों ने सैंटा का पुतला फूका और इस दौरान जमकर नारेबाजी भी हुई। वहीं वडोदरा में गिफ्ट बांट रहे सैंटा की हुड़दंगियों ने पिटाई कर दी। हरिद्वार में काली सेना नाम के ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिसमस सेलिब्रेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। काली सेना के मुखिया ने कहा कि हरिद्वार हिंदुओं का शहर है, यहां सिर्फ हिंदुओं के त्योहार ही मनाए जाएंगे। वहीं बुलंदशहर में बजरंग दल ने ज्ञापन देकर स्कूल में क्रिसमस मनाए जाने पर ऑब्जेक्शन दर्ज कराया, जबकि छत्तीसगढ़ के एक गांव में गांव वालों ने थाने जाकर क्रिसमस के खिलाफ मेमोरेंडम दिया। साथ ही ईसाइयों को इस बात पर मजबूर कर दिया गया कि वो क्रिसमस सिर्फ अपने घरों में और चर्चेस में ही मनाएं, कोई भी पब्लिक प्रोग्राम नहीं होगा। वहीं मध्य प्रदेश में विश्व हिंदू परिषद ने स्कूलों को फरमान जारी किया कि हिंदू स्टूडेंट्स को सैंटा वाली ड्रेस में तैयार होने के लिए ना कहें। इसी के साथ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में यह भी फैलाया गया कि भारत संतों का देश है, सैंटा का नहीं। दोस्तों, वैसे तो पिछले कुछ सालों से दिसंबर के आखिरी हफ्ते में इस तरह की खबरों का काला कोहरा पूरे मुल्क में छाया रहता था, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही नफरती कोहरा देखने को मिल रहा है। हकीकत में सुप्रीमेसी का लेबल माथे पर चस्पा करके घूमने वाले ये लोग अंदर से बेहद डरे हुए हैं। ये गिफ्ट बांटते प्यारे से सेंटा से घबरा जाते हैं। ये नमाज अदा करते लोगों से उलझन खाते हैं।
ये स्कूल में प्रेयर के दौरान स्टूडेंट्स के मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह है उस राह पर चलाना मुझको, इस नज्म से डर जाते हैं। दरअसल दोस्तों, यही डर इन्हें एकजुट करता है। डरे हुए लोग झुंड में तब्दील होते हैं। यही डर इस मुल्क के आम लोगों को हमलावर बना रहा है। जरा सी आहट से डर जाने वाली मखलूक दूसरों को डराने की कोशिश में लगी रहती है। इस तरह से डरने और डराने का साइकिल लगातार चलता रहता है। इस डर का फायदा एक खास सियासी दल को होता है, जिसने माइनॉरिटी कम्युनिटी से मेजॉरिटी कम्युनिटी की हिफाजत का ठेका ले रखा है। हालांकि ये सियासी तमाशेबाज नाले से लेकर निवाले तक किसी भी चीज की ढंग से हिफाजत नहीं कर पाए हैं, लेकिन अपने मन की बात जरूर करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल के आखिरी में एक बार फिर लोगों से मन की बात करी है, जिसमें उन्होंने साल 2022 को अद्भुत साल बताया है। साथ ही G20 की अध्यक्षता से भारत को गौरव हासिल हो रहा है, इसका जिक्र भी किया है। किसी के मन में बात क्या होना चाहिए, क्या नहीं, ये वही इंसान तय कर सकता है। लेकिन मन की बात हमेशा सही हो, ये भी नहीं होता है। वैसे तो ये हकीकत है कि 2022 में आजादी को 75 साल पूरे हो गए। 2047 तक आजादी की सेंचुरी भी पूरी हो जाएगी। 75 से लेकर 100 बरस तक के इस सफर में अब इस बात पर गौर करना होगा कि आजादी जिन वैल्यूज को एस्टैब्लिश करने के मकसद के साथ हासिल करी गई थी, क्या मौजूदा सरकार में देश उन मकसदों को हासिल करने की तरफ बढ़ पा रहा है, या बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन की तरफ उसने अपना रुख कर लिया है। दरअसल दोस्तों, जब प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं कि देश दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमी में शुमार है, तो उन्हें यह भी बताना चाहिए कि फिर देश के 80 करोड़ लोगों को लगातार 2 साल से मुफ्त अनाज देने की नौबत क्यों आ रही है, और क्यों अगले 1 साल तक फिर से मुफ्त अनाज देने का ऐलान किया गया है। क्या बड़ी इकोनॉमी होने की शर्तों में फाइनेंशियल गैर बराबरी जरूरी होती है? प्रधानमंत्री मन की बात में जब ये कह रहे हैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने एजुकेशन, फॉरेन पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत हर सेक्टर में भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, तो उन्हें यह भी साफ करना चाहिए कि क्या वो सियासी वजहों से मुल्क के दूसरे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स का नाम नहीं ले रहे हैं, या वो सचमुच यही कहना चाहते हैं कि इस देश में सारी तरक्की 1996 से लेकर 2004 और फिर 2014 से लेकर 2022 तक हुई है। बाकी सरकारों की हुकूमत के दौरान मुल्क एक जगह रुका रहा है। प्रधानमंत्री मोदी एक भारत श्रेष्ठ भारत की फीलिंग का एक्सपेंशन करने का क्रेडिट लोगों को दे रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर वो कौन लोग हैं जिन्हें हर चीज में हिंदू मुसलमान एंगल दिख जाता है, जो एक एक्ट्रेस की मौत को लव जिहाद से जोड़ रहे हैं? कौन है वो जो क्रिसमस के त्योहार का सरेआम विरोध कर रहे हैं, जो खुले में नमाज पढ़ने पर बवाल मचा रहे हैं? कौन है वो सांसद जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से निपटने के लिए तेज धार वाले चाकू रखने को बोल रही है? और अहम बात यह है कि ये तमाम इंसिडेंट्स पिछले 2-3 दिनों के ही हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के फरीदपुर के एक सरकारी स्कूल में टीचर बजरुद्दीन को हिंदू कम्युनिटी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाने के इल्जाम में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। इसके साथ ही उन्हें बर्खास्त भी कर दिया गया है। बजरुद्दीन पर विश्व हिंदू परिषद ने इल्जाम लगाया है कि वो स्कूल में प्रेयर के दौरान स्टूडेंट से मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह है उस राह पे चलाना मुझको पढ़ा रहे थे। अल्लामा इकबाल की इस मशहूर नज्म को विश्व हिंदू परिषद ने इस्लाम की तरफ इंस्पायर्ड करने वाला समझा और यही इल्जाम टीचर पर मढ़ दिया। पुलिस ने भी इस पर FIR दर्ज कर ली। क्या यही भारत का अमृत काल है, जब बुराई से बचने की दुआ करना जुर्म बन जाएगा? और ये ऐसा पहला मामला नहीं है। इसी उत्तर प्रदेश में 2019 में पीलीभीत के एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की इकाइयों ने इसी तरह की शिकायत दर्ज करवाई थी। ऑर्गेनाइजेशंस का इल्जाम था कि छात्रों को यानी स्टूडेंट्स को लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी ही गाने के लिए कहा जा रहा है।
तब भी प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया था। दरअसल दोस्तों, एक एक्सपेरिमेंट जब कामयाब हो जाता है ना, तो उसे दोहराने में झिझक नहीं होती है। यही उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में हो रहा है। हालांकि इन स्कूलों में पीने के पानी, टॉयलेट्स और टीचर्स की बेइंतहा कमी है। रिसोर्सेज की कमी जैसी कई प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन उनके खिलाफ कभी कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन उठकर खड़ा हुआ हो, ये याद नहीं पड़ता है। मगर इकबाल की नज्म पर बात टीचर्स की गिरफ्तारी तक जा पहुंचती है। 2 साल पहले आईआईटी कानपुर में भारत पाकिस्तान के बड़े शायर फैज अहमद फैज की मशहूर नज्म हम देखेंगे के ऊपर जांच बैठा दी गई थी। एडमिनिस्ट्रेशन इस जांच के जरिए यह पता लगाना चाहता था कि क्या फैज की यह नज्म हिंदू विरोधी है। दोस्तों, जब ऐसी वारदातें देश में हो रही हों, तो सत्ता के शिखर से ऐसा कोई सख्त पैगाम नहीं आया कि ये बातें आजादी के गौरव को तबाह कर रही हैं, कि ये मुल्क सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, हर एक इसका नागरिक है। इसीलिए मजहब के बेस पर भेदभाव और नफरत का सिलसिला रोका जाए। जब सत्ता में खामोशी रही तो नफरत करने वालों के हौसले बढ़ते गए। तो अब आलम यह है कि सत्ता में मौजूद बीजेपी के सांसद, जो खुद को साध्वी कहती हैं, वो माइनॉरिटी कम्युनिटीज के खिलाफ खुलेआम जहर उगल रही हैं। वहीं मुंबई में एक 20-21 साल की एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की आत्महत्या करने पर बीजेपी नेता राम कदम इसे लव जिहाद के नजरिए से देखते हुए कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो पुलिस ये पता लगाएगी कि इसके पीछे कौन से ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे थे। जबकि पुलिस ने मरने वाली की मां की शिकायत पर उसके साथी शीजान खान को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि 15 दिन पहले दोनों का ब्रेकअप हो गया था और इसी वजह से तुनिशा तनाव में थी। फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में 2 साथी कलाकारों के बीच इस तरह का रिलेशनशिप होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब यहां भी लव जिहाद का मसला घुसाया जा रहा है। दूसरी तरफ उत्तराखंड और गुजरात से क्रिसमस के विरोध की खबरें सुर्खियों में रही हैं, जबकि असम में पुलिस ने एक खत लिखकर 1 साल में बने चर्चेस और 6 साल में कन्वर्जन यानी धर्मांतरण के मामलों की तादाद की इंफॉर्मेशन मांगी है। क्रिसमस से पहले इस तरह की जानकारी मांगने से बवाल शुरू हुआ, तो अब मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि उनको इसकी जानकारी नहीं थी। असम के मुख्यमंत्री ने इस मसले से खुद को अलग कर लिया है। लेकिन क्या भारत में रिलीजियस हेट्रेड का ये सियासी तमाशा मुल्क की आवाम से अलग हो पाएगा, या सिर्फ मन की बात से ही काम चलाना पड़ेगा? आप भी जरा मन से सोचें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।